पार्श्वनाथ भगवान की, युग प्रवर्तक आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जीवन धर का वो जीवन, आज अपन कर्म की उस व्यवस्था को देखते हैं जो कभी मरघट में जन्मा और महलों में पला, शमशान में जिसका जन्म हुआ और उसे महल कैसे मिला। जानिएगा कि कर्म कैसे जीवन में कहां से कहां पहुंचाता है। जिसकी मां उस मरघट में या शमशान में पुत्र को जन्म देती है, देवी के द्वारा पूरी ऐसी व्यवस्था की जाती है और वह गंधोदक नाम का सेठ जब उस पुत्र को हाथ में लेता है, जिसे पुत्र की प्राप्ति मृत रूप में हुई थी, उस पुत्र को जब शमशान में अंतिम संस्कार के लिए पहुंचता है और वहीं पर उसे इस जीवंत पुत्र सत्येंद्र का पुत्र जीवनधर जिसका नाम, उसकी प्राप्ति होती है। जब उसकी प्राप्ति करके वो घर पहुंचता है, अपनी पत्नी सुनंदा को जब वो देता है और सुनंदा जब उसे अपने हाथ में लेती, तो जैसे कभी यशोदा ने कृष्ण को पाला था, वही फीलिंग आज उसे हो रही थी। यशोदा को तो फिर भी ये पता नहीं था कि ये मेरा पुत्र है कि नहीं, क्योंकि यशोदा के साथ भी ऐसे ही हुआ था, उसको भी एक पुत्री हुई थी, लेकिन उसने अपने पुत्र की तरह कृष्ण को उससे बढ़ के पाला। ऐसे ही सुनंदा को जब ये प्राप्त हुआ और जब पुण्यात्मा आता है तो अपने साथ बहुत सारी व्यवस्थाओं को लेके आता है। पुत्र आता है तो अपने पुण्य से आता है और अपने साथ अपना पुण्य लेके आता है। ये भी अपने अंदर गहराई से विचार करना। कभी कभी हमें ये भ्रम होने लगता है कि हम पुत्र को पाल रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पुत्र के निमित्त से आप पल रहे होते हैं। ये भ्रम ऐसी हो कि पुत्र को हम पाल रहे हैं। कभी कभी ऐसा पुण्यात्मा आ जाता है कि उसके निमित्त से पूरा परिवार पलता है उसके आने से। और जैसे ही उस पुत्र का आना हुआ और पुत्र 1.5-2 साल का हुआ, देखना एक बार उसकी पत्नी एक बार पुनः गर्भवती हुई और इस बार जीवित पुत्र हुआ जो कभी मृत पुत्र हुआ था। इसका नाम नंदाढ़ रखा गया। जीवनधर का जो भाई बना नंदाढ़ नाम इसने ही रखते थे वो लोग। हाँ, नंद्याढ़ या नंदाढ़ भी बोलते, दोनों में से कोई भी एक नाम उसका। इस प्रकार के नाम से उसे रखा गया और दोनों भाई धीरे धीरे बढ़ने लगे। दोनों जब बढ़ने लगे, जब जीवनधर की पढ़ाई का काल आया, आप अपने पुत्रों की पढ़ाई के काल में किन्हें चुनते हैं? आप स्कूलों को चुनते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों को चुनते हैं, लेकिन पहले क्या होता था? गुरुकुल को चुनते थे और गुरु को चुनते थे। पहले अपने पुत्रों को गुरुओं के पास और पुत्रियों को आर्यिकाओं के पास पढ़ाया जाता था। संयोग की बात थी कि एक ऐसे गुरु जिनका नाम आर्य नंदी था, उन्हें किसी कारण से मुनि दीक्षा का त्याग करना पड़ा था। मुनि दीक्षा क्यों छोड़ना पड़ी ये आगे बताता हूं, पहले आपको ये आगे इसको करता हूं। जब आर्य नंदी गुरु के पास वो पढ़ने लगे, क्योंकि शिक्षक जब अनुभवी होगा स्वयं तो आपके पुत्र को कुछ दे पाता है। और गुरुदेव कहते हैं कि जिनके यहाँ पे सिर्फ धन अर्जन का प्रयोजन होता है,
आजकल क्या होती है विद्या? सिर्फ धन अर्जन के लिए होती, पैसों के लिए होती, पैसे कैसे कमाए जाएं इसके लिए होती है। धन अर्जन के लिए विद्या नहीं होती है। विद्या अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए होती है, अच्छा बनाने के लिए होती है। कई लोग आजकल लड़के और लड़कियां जॉब करते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या आपके सामने इस माध्यम से भी रखता हूं। अब एक जो अपन जिस समय अपन रह रहे और इस समय जो ट्रेड चल रहा है आपका, जिस समय जो चलन में प्रचलन में आ चुका है, वो चलन में आ चुका है लड़कियों का विशेष तौर से जॉब करना, सर्विस करना। और ये कभी आपके लिए था नहीं, लेकिन चूंकि अब समय बदल रहा है, लोगों की धारणाएं बदल रही है, और विशेष तौर से कंधे से कंधा मिला के बात चलने लगी अब तो, है ना, कि हम भी पुरुषों से कम थोड़ी है। अब तो हम पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। घर टूटने के कुछ कारण आपको देता हूं। एक कारण परसों नरसों दिया था आपको, एक कारण और देता हूं। घर क्यों टूटते हैं, क्यों इतना ज्यादा डिस्प्यूट हो रहा है, इतना ज्यादा अंतर क्यों बढ़ रहा है? शायद ये बहुत से पढ़े लिखे लोगों के मेरी बात गले ना भी उतरे, कोई बात नहीं, मैं अपना कर्तव्य तो कर ही सकता हूं। क्योंकि जब कटनी में इस बात को रखा तो कुछ लोगों की ऐसी मान्यता थी कि महाराज ने थोड़ी जॉब की है, जो महाराज को पता है क्या होता है जॉब। उन्होंने एक बात कही, जबकि उनकी फैमिली इस बात से, जो दोनों पति पत्नी जॉब करते वो इस बात से पूरी तरह एग्री थे कि नहीं महाराज जो कह रहे बिल्कुल ठीक कह रहे। मैं पढ़ाने का विरोधी नहीं कि लड़कियों को तुम ना पढ़ाओ, पढ़ाई का उद्देश्य क्या है पहले ये हमें समझना होगा। पढ़ाई क्यों की जाती थी, पढ़ाई का कारण क्या होता था? बहुत से लोग ये प्रश्न मुझसे पूछते थे कि महाराज क्या आप महिलाओं की जॉब के विरोधी क्यों है? मैंने कहा मैं विरोधी कभी नहीं हूं, न मैं पढ़ाई का विरोधी हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए ये है नहीं ये कार्य। क्यों बताता हूं। पढ़ाई हमेशा जीवन को अच्छा बनाने के लिए होती है, पढ़ाई सिर्फ धन कमाने के लिए नहीं होती। पहली धारणा तो ये बदलिए। जिनके लिए पढ़ाई सिर्फ धन कमाने का सोर्स, इनकम ऑफ सोर्स है, उनके लिए उन्होंने पढ़ाई के महत्व को अभी समझा नहीं। पढ़ाई होती एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए, पढ़ाई होती परिवार को शिक्षित बनाने के लिए, परिवार को एक अच्छी सलाह देने के लिए, एक हम पढ़ाई को एक अच्छी दिशा दे सके, हमारा जीवन उन्नत हो सके, इसलिए पढ़ाई की जाती है। और महिलाओं की पढ़ाई विशेष तौर से, लड़कियों की पढ़ाई विशेष तौर से अपने परिवार को एक बना के कैसे रखा जा सके, आने वाली समस्याओं से हम कैसे ऊपर उठ सके, इसलिए पढ़ाया जाता था और इसलिए पढ़ाना भी चाहिए था। अपने जीवन को कैसे संभाल सके, समस्याओं का समाधान हम कैसे निकाल सके, इसलिए पढ़ाया जाता था, न कि सर्विस या जॉब के लिए पढ़ाया जाता था। अब सबसे बड़ी आपके यहाँ समस्या क्या उत्पन्न हुई? आपके छोटे नगर में भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, या होगा नहीं, होने लगी होगी, ये बीज बोने लगा होगा, क्योंकि इस बीज से अब कोई बच नहीं सकता। पढ़ाई की बहनों से बात होती है, उनका कहना होता है महाराज हमने इतना पढ़ा है तो क्या इसलिए पढ़ा है कि हम पढ़ा कर घर बैठ जाए? उनका पहला प्रश्न होता है क्या हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि पढ़ के हम घर बैठ जाए? महाराज जी हमने MBA किया, हमने CA किया, हमने डॉक्टरी की, हमने मैनेजमेंट सीखा, सब कुछ सीखा, तो क्या इसलिए थोड़ी सीखा कि हम जॉब ना करें, घर को रोटी बनाएं? सबसे पहला प्रश्न उनका यही होता है। उनसे भी एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने पढ़ाई की है, आपके माता पिता ने आपको पढ़ाई कराई है, बहुत अच्छा किया है, करना भी चाहिए, लेकिन क्या आपका उद्देश्य
जॉब करना ही के लिए पढ़ना था कि घर को अच्छा बनाने के लिए पढ़ना था? आपका उद्देश्य क्या था? धन कमाने का उद्देश्य था। और धन कमाना है तो पुरुष अपने पुरुषार्थ से क्या कर रहा है? पहली बार। और आपके नगर की एक सबसे बड़ी समस्या, आप जितने भी पढ़े लिखे होंगे, बालिका पढ़ेंगे, तो पढ़ने के बाद आपकी थिंकिंग क्या है वो देखिए। आपकी बच्चे जब आप पढ़ लेती है तो सीए पढ़ेगी तो उसकी शादी भी अब सीए से होगी। डॉक्टरी पढ़ेगी तो वो अब कितना ही करोड़पति व्यक्ति हो, अब आपकी लड़की की शादी आप उस करोड़पति लड़के से नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो व्यापारी है, वो बिजनेसमैन है। और आपकी लड़के की शादी आप करना चाह रहे हो, वो 10,000 की नौकरी करेगा, वो मंजूर है। शहर में तो करना है तो होगी, क्योंकि अब तुम्हारे साहेबपुर में कहाँ रखी है सीए वालों की जॉब? तुम्हारे साहेबपुर जैसे नगर में कहाँ रखी है एमबीए करने वाले की जॉब? है? हाँ, ये तो कह रहा हूँ यार, है ही नहीं। वो अच्छा और बुरा तो अपना भी देख लेते हैं, लेकिन अभी फिलहाल बता रहा हूँ तुम्हारी समस्या। और जब वो जॉब करेगी तो पूना जाएगी, बॉम्बे जाएगी, दिल्ली जाएगी, भोपाल जाएगी, इंदौर जाएगी, बड़ी बड़ी सिटियों में जाएगी। और जब बड़ी बड़ी सिटियों में वो जाती है, शहरों में जब जाती है, नहीं आ रही, जब बड़े बड़े शहरों में हो जाती है, अब आई थोड़ी थोड़ी अब आने लगी, मैं धीरे धीरे बोलती। जब वो बड़ो बड़ो शहरों में जब वो पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद इंडिपेंडेंट होने लगती है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता नहीं, अब स्वच्छंदता हो गया उसका नाम। पहले तो हिंदी बनती थी इंडिपेंडेंट की स्वतंत्रता, अब हिंदी बनने लगी है स्वच्छंदता। अब वो नहीं रही स्वतंत्रता। अब वहां जाती है, आप गांव में रहते हैं, और गांव में रहती तो आपको ये भी पता नहीं होता है कि अब ये क्या कर रही है, कहाँ खा रही है, कहाँ रह रही है, कहाँ बैठ रही है, किससे मिल रही है, किसके साथ ये इसका जीवन जी रही है। और जब आप जीवन ऐसा जीने लगते हैं तो वो इतने स्वच्छंद हो जाते हैं, इतने स्वच्छंद हो जाते हैं कि वो अब आप माता पिता के ना उनको वैल्यू रह गई है, ना माता पिता के प्रति उनको कोई कर्तव्य रह गया है। वो अपने जीवन को इस तरीके से जीने लग जाते हैं। उनकी शादी होती है, मान लो अगर जैन कुल में हो गई तो बहुत ही अच्छा, और नहीं होती तो इंटर कास्ट मैरिज तो कर ही लेते हो। क्योंकि आपके यहाँ पे जितना भी वर्ग है, अधिकतम आपका समाज का वर्ग व्यापारी वर्ग है। क्योंकि आपके यहाँ एक शुरू से एक जीवन जीने का तरीका रहा, स्वयं अपने मालिक बनो और दूसरों को सर्विस दो, ना कि सर्विस करो। जैन समाज का ट्रेड क्या रहा? स्वयं मालिक रहो और दूसरे को रोजगार दो, ना कि किसी की रोजगारी करो। लेकिन समस्या ये हो गई कि हमें अब मजदूर बनने में अच्छे लगने लगा। मजदूर शब्द थोड़ा सा महाराज बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो। जो बोलो महाराज, आप जो बोलो तो अच्छा लगता है, मजदूरी बोलोगे तो हमारा तो बिल्कुल ही। कितने कमाते हो, कितना तुम्हें कितने तनख्वाह मिलती है? हमारा तनख्वाह मत बोलो महाराज, पैकेज बोलो महाराज। पैकेज, पैकेज स्टैंडर्ड शब्द होना चाहिए महाराज। कोई हमारी भी कोई वैल्यू है? कितना पैकेज है? 1.2, 2.1, इतना ही पैकेज है। इतना तो तुम्हारा यहाँ करने वाला कर्मचारी कमाता है। नहीं, जैसे 1.5 लाख रुपया साल। अब वो 1.1 बताए थे तो हमने को बहुत बड़ी कोई करोड़ों में पैकेज नहीं है वो। 1,10,000 रुपए का पैकेज है वो। 1.1, 2, वो पॉइंट में जो बता देना पैकेज, तो मुझे क्या ये करोड़ों का है भैया? अरे महाराज करोड़ों का नहीं है, 2 लाख रुपए 2,50,000 रुपए का पैकेज। मन ठीक, बहुत बढ़िया। इतना तो तुम्हारा कोई भी कमा लेता है भैया। और नहीं मिलती 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 500 रुपए
उनको चाहिए तो उनका तुमसे ज़्यादा है। एक सीए से, एक एमबीए से ज़्यादा उनका पैकेज है। इंजीनियरों की हालत इतनी खराब हो रही है इस समय कि अगर कहीं भी कचरा फेंक दो तो सही इंजीनियर के सिर पे गिर रहा है। इतने इंजीनियर हो गए, उनको 5-5 हजार 10 हजार रुपए की जॉब कर रहे हैं। मतलब उन्हें अब अपना खुद का पसंद नहीं आ रहा बिजनेस, इसलिए अब वो लड़कियां चली जाती हैं वहां जाके, मान लो जॉब करती हैं, और जॉब करने के बाद देखो कैसा परिवार कैसे 2 भागों में बढ़ता है। माता पिता गांव में हैं, दोनों बच्चे, उनकी पत्नी दोनों शहर में हैं। अब वो घर नहीं आना चाहते, अब उस लाइफ से निकलना नहीं चाहते। और मैं बता दे रहा हूं, तुम्हारे यहाँ का फिर भी बहुत अच्छे मकान है, चाहे वो 20 बाय 100 का हो, 150 का हो, 15 बाय 150 के मकान फिर भी बेहतरीन है उन पूना के उन चिड़ियाघरों से, उन कबूतर घरों से। मैं बता रहा हूं, वो बोलते 2 HB का, अब वो इंग्लिश बोलते 2 अब उसमें 2 कमरे, 1 हॉल, 1 किचन हो गया। और कितने 10 बाय 10 का 1 कमरा, 10 बाय 10 का 1 कमरा, 15 बाय 10 का हॉल है, और 4 बाय 4 का किचन है, जिनमें तुम खड़े हो जाओ तो दूसरा खड़ा नहीं हो सकता। ये हाल है वहां के। लेकिन दुर्भाग्य अपनी बच्चियों की भाग्य पे कहता हूं, उनकी बुद्धि पे तरस आता है जब वो इन सबको, इतने बड़े बड़े खानदानों को, इतने बड़े बड़े घरों को छोड़कर वो 2-2 कौड़ियों की नौकरी करते। सही बता रहा हूं। और कुछ नहीं है, उनके जीवन देखना, उनका जीवन जीने का ढंग देखना। वो जब जीते सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, सबसे पहले नाश्ता बनाएंगे, अपने बेटे को नाश्ता कराएंगे और उसको स्कूल भेजेंगे। स्वयं 8 या 9 बजे की जॉब के लिए घर से निकल जाएंगे, शाम को लौटेंगे 8 या 9 बजे, जल्दी नहीं, कोई 5-6 बजे नहीं छूटती उनकी जॉब। और 12 घंटे जब वो बच्चा लौटेगा तो आया के पास रहता है, किसी ऐसी महिला के पास रहता है जिसका कोई जानना नहीं, कोई पहचान नहीं, उसको वो रखे रहती है, वो खिलाती रहती। और पति आता है 10-11 बजे, दोनों पत्नी, पति कोई उसमें और कंपनी में जावे, पत्नी की और कंपनी में जावे। अब दोनों का जीवन इतना बिगड़ा हुआ जीवन होता है, उनका जीवन इतना, और इसी में ही कई अब उनके क्या बताऊं, मुख से नहीं कहे तो अच्छा है, उनके ऐसे रिलेशन होने लगते हैं, पति का किसी और से रिलेशन हो गया, पत्नी का किसी और से रिलेशन हो गया, दोनों की जिंदगी ऐसी बर्बाद हो रही है, और बच्चा किसी की और के पास पल रहा है, और तलाक की नौबतें आ जाती हैं। ये सबके साथ होता है ये नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, ये बता रहा हूं। धीरे धीरे पति पत्नी से बात नहीं करना चाहता वो, क्यों बात कैसे कर, क्या करेगा बात, दिन भर थका आ रहा है, शाम को ऐसी हालत हो चुकी है उसकी, क्यों बात क्या करेगा। अब उठने की सुबह की फिक्र है उसे, दिन में उसे एक संडे मिलता है जो दिन भर सोता है, हाँ, या तो कुछ सामान ले आए, खरीदी कर लाए, या सो ले, बस उसके पास ये होता है। ना उनका अच्छा भोजन होते हैं, ना उनके अच्छे सब कुछ होते हैं, पूरा जीवन अस्त व्यस्त भगा दौड़ी में उनका जीवन होता है। उनको घर आने के लिए अगर बुला लो तो घर नहीं आना चाहते हो, क्यों, क्योंकि हम अगर जाके काम कैसे करेंगे, क्योंकि काम करने की हमारा नेचर नहीं है। सारा उनका भोजन या तो होटलों से आएगा, या कोई काम वाली बाई उनको बना के जाएगी, और उस सुबह शाम तक उसको खाएंगे। मतलब उनको अच्छी जिंदगी पसंद नहीं आती आपके घर वालों को। एक बात समझो, आप अपना जीवन अपने हाथ से क्यों गिरा रहे हो? अपने आप को पढ़ा लिखा मान रहे हो आप लोग, अपने आप को आप हाई एजुकेटेड मान रहे हो कि हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हमने ये कर रखा है, लेकिन आपने अपना जीवन कितना पतन कर रखा है ये तो देखो। मैं ऐसा मानता हूं कि
उन शहरों से सुखी आपके गांवों की जिंदगी है, आपके गांवों की। कम से कम आपकी दुकान ऊपर है, नीचे दुकान है, ऊपर आपका घर है कि नहीं? अगर कोई भी दुविधा होती है तो 1 मिनट में नीचे आ जाता है व्यक्ति कि देख लेना जरा ऊपर क्या हो रहा है, जरा देख लेना बच्चे की तबीयत खराब है, जरा देख लेना वो सब्जी वाला निकल रहा, सब्जी ले लेना, है ना? ऐसे होता है कि नहीं? होता ना? जरा ऐसा दूध चाहिए बुला लेना, वो दूध वाले को बुलाना, जरा दूध ले लेना। शहरों में उनकी हालत देखना, सब्जी भी बासियां, कहीं कोल्ड स्टोर की सब्जियां होती, उनके पास ताजी नहीं होती। हाँ, 5-5 दिन का स्टॉक रखते फ्रिजों में, पूरे 5-5 दिन के, एक दिन जाएंगे पूरा खरीद लाएंगे और पूरा स्टॉक करेंगे। उनकी हालत ये है कि अगर आटा उन्होंने गूंद लिया है तो 3-3 दिन उसी आटे की रोटियां बनती है, फ्रिज में उसका स्टॉक करके रखते हैं। ये रियल बता रहा हूँ आपको, इसको फेक नहीं मानना। और तुम किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से फोन लगा के पूछ लेना, कहता अब क्या करें, हमारे पास समय नहीं होता गूंथने का, हम 2 दिन का एक साथ गूंथते हैं, फ्रिज में इसको रखते हैं, आके फटाफट रोटी बनाई, या तो जो बना गया तो बना गया, नहीं बना गया तो हमने बनाई और खाई। आजकल जो रिलायंस का फ्रेश वो आ रहा है ना, सब्जियां डालो और उबालो, शुद्ध जहर खा रहे हैं ये लोग। 2-2, 3-3 दिन के फाफड़े जो रोटी के है ना। मत चक्कर में पड़ना अपनी बच्चियों को, मत चक्कर में पड़ना कि हमारी बच्चियां हाई एजुकेटेड आए और इनकी बच्चियों को हम बड़े-बड़े इनको दें, सर्विस वालों को। मेट्रो सिटियों में जो आप देने के चक्कर में पड़ रहे हो ना, आपके बच्चे को कहाँ मिलेगी? अपनी लड़की तो आप दे रहे हो शहरों में, और आपका लड़का कहाँ पे? तो कौन करेगा उससे शादी? क्योंकि हर व्यक्ति कहेगा हमारी लड़की सिटी में जाए, तो आपके लड़का रहेगा। सुन रहे हो कि नहीं? सुन रहे हो? ये अगर इस सत्यता से परिचित होना है आपको, तो आप अपने एक ही काम कर लो। मैं तो अब गांव वालों को एक ही सलाह देना चाहता हूं, अपनी बच्ची अपने गांव में दो और अपने बच्चे की शादी भी गांव में ही करो। हाँ, सीधा सीधा कि भैया हम तो अपनी बच्ची गांव में देंगे, क्योंकि अपने गांव में अपना लड़का देखा हुआ तो है, कम से कम देखा हुआ है कि नहीं? लड़का आपने देख तो रखा है, ये धर्मात्मा है, अभिषेक करता है। हाँ, राजस्थान में बता रहा हूँ, बागड़ क्षेत्र में हमारा चातुर्मास हुआ वहाँ पे। बागड़ में ये ट्रेड है। बागड़ में 72 गांव कहलाते वो, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट और डोंगरपुर डिस्ट्रिक्ट। उस बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में अर्थुना है जहाँ पे हमारा चातुर्मास हुआ था। वहाँ सारे बागीदोरा हुआ, नौगामा हुआ, बड़ोदिया हुआ, कलिंजरा हुआ, अर्थुना हुआ, आजना हुआ, पृथ्वीपुर हुआ, ऐसे जितने मैं गांव गिना दूं वहां पे जितने हैं, आत्री हुआ, सागवाड़ा हुआ, डोंगरपुर हुआ, ऐसे पूरे गांव में हम लोगों ने बिहार किया। बहुत अच्छा लगा वहां का। मुझे सबसे अच्छा कल्चर मुझे ये लगा कि वहां बच्चे बच्चियों का ऐसे नहीं घूमते जैसे तुम्हारे यहाँ घूमते। 30 साल का हो रहा है, कोई राहुल गांधी हो रहा है, कोई सलमान खान हो रहा है। हाँ, 50-60 साल का राहुल गांधी ने भी करी क्या नहीं करी ना उसने, है? हाँ। अब ऐसी जिंदगी तुम्हारे जी रहे। अब इनकी जिंदगी खराब क्यों हो रही है? क्योंकि तुमने अपना कल्चर अपने हाथ से बिगाड़ा। तुम्हें अब समझना होगा, ये कल्चर तुम्हें लाना चाहिए, कल्चर का मैं समर्थक हूं। क्योंकि ये तो या तो ये लोग गुरुदेव के संग में चले जाए, गुरुदेव से व्रत ले लें तो भी अच्छा है। ना ये व्रत ले पाते हैं ना इनकी शादियों पर, तो अब करे क्या? तो ये समाधान अब समाज को खुद निकालना होगा और गांव वालों को खुद निकालना होगा। मैं फिर कह रहा हूं, नगर और गांव में अब अपना खुद समाधान निकालिए। अपने छोटे छोटे नगरों में अपनी बच्चियों को दीजिए और छोटे छोटे नगरों से अपनी बच्चियां लीजिए। ये कल्चर चलाइए आप, अगर चाहते हो अपने बच्चों के विवाह। तो मत पड़िए इन चक्करों में, कुछ नहीं है। ये जितने ज्यादा पढ़े लिखे ना, इनको आचार्य महाराज कहते बाइब्रियन, ना पढ़े लिखे गंवार।
हाँ, आचार्य भगवान तो यही संज्ञा देते हैं, मत बड़े बड़े ख्वाब देखो। मैं बहनों से भी कहना चाह रहा हूं, तुम बड़े बड़े ख्वाब मत देखो, मत देखो इन दिल्लियों के ख्वाब। हम दिल्ली देख के आए हैं, हाँ, मत देखो दिल्ली, पूना, ये बॉम्बे, मत देखो इन बड़े बड़े शहरों के ख्वाब, क्योंकि ये दूर के ढोल हैं सब। मैं फिर कह रहा हूं तुमसे, ये सब दूर के ढोल हैं। जितने ये बजते हैं ना उतने अच्छे होते नहीं है, ये दिखते जरूर है ये सब, अंदर इतनी, जितना बड़ा ढोल उतनी बड़ी पोल है यहाँ पर। इसलिए कह रहा हूं, अपने अगर चाहते हो अपना जीवन सुखी चाहते हो, सही बताओ, जितनी महिला वर्ग हो यहाँ पे बैठी हो, तुम्हें कितनी सुविधा है कि तुम 1 मिनट में तुम मंदिर आ सकती हो, आ सकती हो कि नहीं? 1 मिनट में तुम्हें मनी महाराज यहाँ से अगर घंटी भी बज जाए मंदिर की तो तुम्हारे घर पे, और तुम जाके सीधे अभिषेक में आ जाते हो, पूजन में आ जाते हो। क्या तुम्हें पुरुष वर्ग को लाना पड़ता है? नहीं लाना पड़ता है। शहरों की हालत ये है कि अगर पुरुष वर्ग ना हो तो महिलाएं मंदिर नहीं जा पाती, अरे जा ही नहीं पाती। कहती महाराज हम जाएं कैसे? या तो चेन खिंच जाएगी हमारे साथ, या हम वहां तक जाएंगे तो जाएं कैसे? हमारे पास कोई साधन नहीं है, जाने के साधन नहीं है। हमारे साथ पुरुष वर्ग जाएगा तो हम पूजा करने जाएंगे, ये हालत है। और जब उन शहरों से लौटना हो तो उनके लौटते समय हालत खराब होती है। प्रवचनों में जो तुम जितने सहूलियत से आ जाते हो ना, यहाँ पे 1 मिनट लगता है आपको, प्रवचन में आ गए, 1 मिनट चले गए, प्रवचन से अपन चले गए घर, और बिना, क्योंकि पूरे घर ही अपने जैनियों के बसे हुए, कोई अपने को हर कोई जानता है कि जैन समाज के, वहां पर पड़ोसी को नहीं जानता है। शहरों में बता रहा हूं, कई बार ऐसे केस हुए कि वहां पे लाश सड़ गई, मरा हुआ व्यक्ति मर गया, क्योंकि अकेला था, मर गया। पड़ोसी को कब पता पड़ा? जब बदबू आने लगी कि भैया देखना है बदबू आ रही, कहाँ से आ रही है। और पुलिस वालों ने जब ताले तोड़े तो पता पड़ा कि ये तो 4 दिन पहले मर चुका था। मतलब वह पड़ोसी भी पड़ोसी की फिक्र नहीं पालता। आप इस जिंदगी को जीने के लिए, जिनके लिए आप तरसते हो ना, जिंदगी को लगता है कि हाँ ऐसी लाइफ है, ये छोड़ देना। पढ़ना लिखना एक अलग बात है और जीवन को उन्नत बनाना अलग बात है। माता पिता यहाँ पर दुखी होते रहते, माता पिता अपने बच्चों को देखने के लिए तरसते रहते, और बेटे और बेटियां अब उसकी वहाँ पे कहाँ पे, बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटियों में है। एक ऐसी घटना जिसने मुझे हिला दिया वो आपके सामने रखता हूँ, फिर आगे आपको घटना बढ़ाता हूँ। घटना ये एक ऐसे गांव की है जहाँ माता पिता ने अपना जीवन बिल्कुल कम में जिया। भाई इस बेटे को पढ़ाना है तो उन्हें इंजीनियर बनाना है, तो उन्होंने कम खाया, अच्छा नहीं पहना, घर को ज़्यादा बड़ा नहीं बना के जैसे टूटी फूटी घर में रह लिए। बेटा पढ़ लिया, इंजीनियर बन गया। इंजीनियर बनने के बाद वो जब वो उसकी जॉब लगी, और संयोग से उसकी जॉब यूएस मतलब अमेरिका तरफ लग गई, अच्छा हो गया, पैसा हो गया, इधर फैमिली को भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। लेकिन अचानक पिता को अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। माँ घर में है। अब गांव से लोगों ने उसको फोन लगाया कि भाई तुम्हारे पिता क्या देहांत हो गया है, आप बताओ क्या करना है, आप अगर आ सकते हैं तो हम रखें, नहीं तो हम इनका अंत्येष्टि करें। उसने बेटे ने 2 टके का जवाब दिया कि देखो मेरे पास समय नहीं है, आप उन्हें ले जाओ और जो खर्चा लगे वो मुझसे ले लो। क्या 2 टके जवाब क्या था? कि जो खर्चा उठा सकते हो मैं उठाने को तैयार हूं, लेकिन मैं अर्थी उठाने को तैयार नहीं। क्या पिता ने इसलिए पढ़ाया था कि मेरी अर्थी उठाए कि मेरा खर्चा उठाए? पिता ने इसलिए पढ़ाया था कि बेटा मुझे कंधा, अंत समय मेरा बेटा मुझे कंधा दे, ना कि मेरा खर्चा उठाए। देखो पिता चले गए, उसने आया नहीं, वो 13वीं में भी नहीं आया, उसने वहां से पैसा डलवा दिया, यहाँ समाज ने उसके खर्चे को पूरा किया और 13वीं फ्री हुई। आप विचार करो, क्या पिता और माता आप इसलिए पढ़ा रहे हो अपने बच्चों को, अपने शहरों से इसलिए भेज रहे हो आप अपने बच्चों को? आप जिस लग्जरी लाइफ को आप देख रहे हो ना, वो लग्जरी लाइफ नहीं है, वो
वो इतनी जहर लाइफ है, वो लग्जरी नहीं है, जहर है पूरा। आप मत पढ़ना इस चक्करों में, फिर कह रहा हूं मेरे, अगर आपको बात समझ में आ रही हो तो ये लाइफ आपके पूरे आने वाले भविष्य को खराब करने वाली है। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी जगह पे हैं, इतना भव्य मज्जनालय, ऐसे सुबह शाम आपके मंदिर के दर्शन, ऐसे आपके अच्छे स्वाध्याय परिणाम, आपका इतना बढ़िया खान पीन, जितना सुंदर है आपका, जितना शुद्ध भोजन आप यहाँ कर पा रहे हो, व्रत संयम नियम के साथ आप जी पा रहे हो, वहाँ आप ना शुद्ध खाना खा पाओगे, ना शुद्ध हवा मिलती है, ना शुद्ध दवा मिलती है, कुछ नहीं मिलता वहाँ। अगर आप मेरे पे विश्वास करते हो तो मेरा पूरा एक एक शहर कम से कम गुरुदेव के आशीर्वाद से देखा हुआ है, तो आपसे एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, इन शहरों में आप मत पढ़ना। वहाँ पे धन हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता, ये याद रखना है। गाँवों की बसावट मैं बता रहा हूँ, आपके गाँवों की जो बसावट है, आप पूरे बुंदेलखंड में आप घूमिएगा, चाहे सहीपुरा हो, सहजपुर हो, कुछ भी हो, कम से कम हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ऑक्सीजन हमारे यहाँ पास पहले से मौजूद, शुद्ध ऑक्सीजन आप यहाँ लेके रहते हो। आपका अन्न, आपका जल, आपका यहाँ का वातावरण, एक दूसरे के प्रति कम से कम उठ के चले तो जाते हो क्या भाई, देख लें, भले कुछ भी हो, हम नहीं भी बोलते हो, लेकिन संकट आता है तो एक हो जाते कि नहीं हम जाएं तो। और वहां तो पहचान ही नहीं रही, कौन सगा है कौन पराया है, कोई वहां किसी को कोई फिक्र नहीं है। शहरों में बहुत, शहरों की लाइफ बिल्कुल अलग है। इसलिए मेरा आपसे कहना है, जो लोग इस चक्कर में पड़ रहे हैं वो थोड़े अपनी जिंदगी को थोड़ा सा अगर कहना मानते हो तो कर लेना। आगे अपनी घटना बढ़ा देता हूँ। जब उस बेटे को पढ़ाया गया जीवनधर को, उसका नाम जीवनधर रखा गया क्योंकि उसका जीवन इस तरीके से बचा था। और जीवनधर का जीवन जब बढ़ने लगा धीरे धीरे, और संयोग से आर्यनंदी गुरु ने उसे ऐसे पारंगत, इतना पारंगत कर दिया कि हर क्षेत्र में उसकी जीवन व्यवस्थित हो गया। अब वो शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, जीवन में सब कुछ उसका व्यवस्थित हो गया। एक दिन उसके गुरु ने उससे एक घटना सुनाई। अब देखना, गुरु अपने जीवन की घटना सुनाते। उन गुरु ने एक घटना सुनाई कि तुम्हें अपने एक घटना सुनाता हूं कि विद्याधरों का एक अधिपति हुआ जिसका नाम लोकपाल था। लोकपाल अपने जीवन में बहुत विद्याधरों का एक महान राजा हुआ। संयोग की बात थी कि उस राजा को वैराग्य हुआ और वैराग्य बन के वो मुनि बना। और जब वो मुनि बना तो मुनि बनने के बाद उसे एक महान रोग हुआ, भस्मक व्याधि। भस्मक व्याधि जानते हो क्या होता है? जो कभी आचार्य समंतव्रत स्वामी को हुआ था। भस्मक व्याधि वो रोग कहलाता है कि कितना ही खाओ अंदर जाके सारा राग बन जाता, पता ही नहीं पड़ता कि खाया कि नहीं खाया। और जब उन्हें इतना रोग हो गया, इतना ज्यादा रोग हुआ, अब मुनि महाराज कितनी देर आग रख सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे 24 मिनट। कितनी देर कर सकते हैं? याद रखना, ज्यादा से ज्यादा साधु अगर आपके चौके में आहार के लिए खड़ा रहेगा तो और कम से कम होगा अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त खड़ा रहता है जो उत्कृष्ट चर्या कहलाती है, और 2 घंटे 24 मिनट की जगन्य आहार चर्या कहलाती है। देखो, और सामायिक इससे ठीक विपरीत कहलाती है। 2 घंटे 24 मिनट के सामयिक उत्कृष्ट कहलाती है, और अंतर्मुहूर्त की सामायिक जगन्य कहलाती है। सामायिक जगन्य और आहार अंतर्मुहूर्त का उत्कृष्ट कहलाता है। और अगर 2 घंटे 24 मिनट आहार कर रहा है तो जगन्य कहलाता है। देखो गुरुओं ने कैसी व्यवस्था बनाई। अब उन्होंने कई दिनों तक इससे काम चला, लेकिन उनको लगा कि मुझे अब समाधि लेना चाहिए। उन्होंने अपने गुरु से निवेदन किया कि मैं समाधि लेना चाहता हूं। लेकिन उनके गुरु ने देखा कि अभी इनकी उम्र ऐसी नहीं कि समाधि ले सके। इनकी उम्र अभी आगे जाके महान
कार्य कर सकते हैं। तो उनके गुरु ने मना किया कि नहीं, आपको समाधि नहीं लेना है। गुरु आज्ञा क्या होती है इससे समझना कि गुरु जो कह दे वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। इनकी दूरदृष्टि को समझने का पुरुषार्थ करना। उन्होंने कहा नहीं, मैं पीछे नहीं छोड़ सकता, मैं महाव्रत को नहीं छोड़ सकता। और एक साधु के लिए सबसे ज्यादा दुख का समय होता है जब उसको महाव्रत छोड़ना पड़ जाए। उसे समाधि मंजूर है, समाधि को ग्रहण करना मंजूर है, लेकिन उसे महाव्रत छोड़ना, क्योंकि उसका लक्ष्य होता है कि भाई मुझे कल जाना है तो आज चले जाऊंगा, इससे फर्क क्या पड़ता है। तो वो समाधि को तो ग्रहण कर सकता है। और उन्होंने अपने गुरु से कहा कि नहीं गुरुदेव, मैं महाव्रत कैसे छोड़ूंगा, आप मुझे समाधि प्रदान करें। तो गुरु ने कहा कि देखो, तुम फिर से महाव्रती बन जाओगे अगर, लेकिन मेरा कहना मान के जब तक ये रोग ठीक ना हो जाए तब तक के लिए बस तुम्हें ये पद का त्याग करना है। गुरु आज्ञा सर्वोपरि होती है। एक आज्ञा सम्यक दर्शन होता है। 10 प्रकार के सम्यक दर्शन में एक आज्ञा सम्यक दर्शन होता है। आज्ञा सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि जो कहा गया हो, जो कह दिया है गुरु ने, प्रभु ने, उस पे इफ बट नहीं होता, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। शिष्य जी स्वीकार करता है। क्या कह के स्वीकार करता है? जैसा आपने कहा है वो हमें स्वीकार है। वो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करता कि इसमें मेरा क्या होगा, क्योंकि गुरु की दूरदृष्टि बहुत होती है। जब ये हमारा विश्वास होता है तब हमें सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। और ऐसा आज्ञा सम्यक दर्शन अगर आपको हो तो आप इसको प्राप्त करना। आप उन पुण्यशाली में से हो जिनको आचार्य भगवान की आज्ञा मिलती है। क्या कह रहे हो? आप उन भाग्यशाली लोगों में से हो जिनको आचार्य भगवान की आज्ञा मिलती है। आप अपने आप को पुण्यवान मानना, क्योंकि आचार्य भगवान एक तो आज्ञा देते नहीं, ऐसे महान गुरु आज्ञा दे तो उस आज्ञा को पालन करना और सीखना। तो गुरु ने आज्ञा दी कि नहीं तुम्हें छोड़ना है। आनंद उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं छोड़ दो। अब जगह जगह पे वो जाने लगे, जगह जगह पे भोजन करने लगे। एक दिन इन्हीं गंदुट के तट के यहाँ पे आए और भोजनशाला में पहुंचे। और ये जीवनधर जब छोटा था, जीवनधर मुश्किल से 8-10 साल का था। इसके यहाँ देख के वो कहते हैं कि भाई भोजन मिलेगा। तो इसके पिता ने कहा हाँ आप भोजन करें, कितना भोजन कर सकते हैं। और संयोग से उसको भोजन करने के लिए भोजनशाला में बिठाया इनको। और जब भोजनशाला में बिठाया तो रसोई ने जितना भोजन बना सकता था बनाया, लेकिन इनका पेट ही नहीं भरा। इनका सारा भोजन ही समाप्त तो होने को हो रहा है। सारा भोजन बनते बनते वो रसोईया भी थक गया कि आखिर कितना भोजन करते हैं ये कितना भोजन करेंगे, इनका पेट ही नहीं भरता। और उसी भोजनशाला में ये जीवनधर भोजन कर रहा था। और जीवनधर जब भोजन कर रहा था तो जीवनधर ने कहा कोई बात नहीं, अरे इनको भोजन कम पड़ रहा है तो मेरे भोजन में से दे दो। जीवनधर ने अपने भोजन में से कुछ भोजन उन्हें दे दिया कि अगर आपको भूख लग रही है, अभी भी भूख नहीं मिटी है, तो आप मेरे भोजन में से आप भोजन कर ले। और जीवनधर का दिया हुआ भोजन देखना, पुण्यात्मा का दिया हुआ हाथ का द्रव्य कैसा होता है। उसने इधर भोजन दिया, उन्होंने उस भोजन से जैसे भोजन किया और उनकी भस्म की व्याधि समाप्त हो गई। उस भोजन से, उतने से भोजन से उनकी भस्म की व्याधि। और जैसे उनकी भस्म की व्याधि, उन्हें लगा कि मेरा रोग शायद अब नहीं है। अब जैसे भोजन करने के अब मुझे भूख नहीं। और जैसे उनकी भस्म की व्याधि दूर हुई तो उन्हें कहा ये बेटा कौन है? ये कि जीवनधर है। तो इसका गुरु तो मैं बनूंगा। आर्यानंद कहते हैं इसका गुरु तो। और ये कथा जब जीवनधर को उन्होंने सुनाई कि जीवनधर मेरी भस्म की व्याधि उस समय दूर हुई, तो कहते हैं गुरुदेव ये तो कथा तो आपकी है, ये कथा तो जो मुझे आप सुना रहे हैं। हाँ जीवनधर मैं वही हूँ, मेरा नाम ही लोकपाल था और मेरा नाम ही आर्यनंदी रखा गया मुनि बनने के बाद। नहीं
वो दिगंबर रह के नहीं पढ़ाया, इनको तो उन्होंने दीक्षा छोड़ने के बाद पढ़ाया था। इनकी दीक्षा छिद गई थी भस्मक व्याधि के कारण, तो ये भटक रहे थे। तो भस्मक व्याधि के कारण जब ये भटक रहे तब ये जीवनधर के यहाँ पहुंचे थे ना, गंदुडक के यहाँ। और जब गंदुडक के यहाँ पहुंचे तब इनको भोजन के लिए जीवनधर के भोजन में से भोजन मिला। तब इन्होंने कहा कि इनका गुरु मैं बनूंगा, मतलब मैं पढ़ाऊंगा। तब चूंकि ये विद्याधर थे, विद्याओं के ज्ञाता थे, और विद्याधर के साथ ये मुनि के शास्त्रों के भी ज्ञाता थे, तो इन्होंने दोनों विद्याएं दी। विद्याधर की विद्याओं को भी सिद्ध करना सिखाया और एक मुनि शास्त्र के जो पारंगत हो तो वो भी बनाया। जीवनधर को इन्होंने दोनों राज्य करना सिखाया, क्योंकि पूर्व में ये राजा थे, और उन्होंने विद्याओं को भी सिखाया। तो जीवनधर को इनसे बहुत सारी विद्याओं की प्राप्ति हुई। और जब जीवनधर को इन्होंने अपने जीवन का एक सत्य बताया कि तू इनका पुत्र नहीं है, जीवनधर को जब ये बताया तो जीवनधर पूछता मैं किसका पुत्र हूं? तो बताया कि तू सत्येंद्र का पुत्र है, तू सत्येंद्र तेरा पिता हुए, एक महान राजा हुए, और काष्टांगर तेरे पिता का मंत्री हुआ करता था, और उसने तेरे पिता का राज्य छीनकर तेरे पिता की हत्या की है। जब ये बात जीवनधर को पता पड़ी तो जीवनधर कहता है कि मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला लूंगा, और उत्तेजित होके चढ़ाई के लिए, युद्ध के लिए तैयार होने लगता है। तभी आनंदी गुरु महाराज उनसे कहते जीवनधर अगर तूने मुझे अपना गुरु माना है तो क्या मुझे गुरु दक्षिणा नहीं देगा? बोलिए मुझे गुरु दक्षिणा में क्या देना? देखो गुरु की दूरदृष्टि, अगर तू मुझे गुरु मानता है तो गुरु दक्षिणा मुझे एक ही चाहिए, तू काष्टांगर से 1 साल युद्ध नहीं करेगा। कितने साल? बस 1 साल की बात है, और 1 साल के बाद तो फिर तो अपना राज्य भी ले लेना, तो ये राज्य की प्राप्ति भी होगी, लेकिन मुझे गुरु दक्षिणा में 1 साल दे दे। क्यों? क्योंकि गुरु जानते थे कि अभी ये युद्ध के लायक इसका पुण्य नहीं है, कि इसने अगर युद्ध कर लिया इस समय तो काष्टांगर का पुण्य अभी बहुत बहुत तेज है। क्योंकि विपक्ष का पुण्य अगर तेज हो तो कभी भी जल्दीबाजी मत करो, समझ रहे हो? काल का प्रभाव, समय का प्रभाव, इसको द्रव्य, क्षेत्र, काल 4 चीज होती हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। जब काल, अभी समय तुम्हारे पक्ष में ना हो, समय जब तुम्हारे विरोध में खड़ा हो, तो समय को शांति से सहन करना सीखो। क्योंकि इस समय तुम्हारे पक्ष में ना समय है, ना तुम्हारा भाग्य है, ना तुम्हारा कर्म काम आएगा। इस समय कुछ भी काम नहीं आएगा। सुन रहे हो? कभी कभी आपके पूछना है कुछ? हाँ माइक दो ना। तो जब आपके, हाँ पूछो, मैं देखो मैंने खुला मंच अपना, पूछना पूछिए, लेकिन पूछना है सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गए ना। महाराज जी, अगर लोग सोचे कि उस समय काल अनुकूल नहीं है, तो एक पक्ष ने तो ये सोच लिया और ये सोच के वो शांत हो जाए तो दूसरा उसको कायर ना समझेगा। नहीं, देखो कभी महाभारत का युद्ध भी ऐसा ही हुआ। महाभारत के युद्ध में भी थोड़ा सा समय अनुकूल जब होता है तो युद्ध करने का समय अनुकूल बनाने के लिए अपनी कुवत भी देखो। क्या होता है? कुवत देखो। जल्दीबाजी करके, कभी आप इतिहास की एक घटना देता हूं, आपके पढ़ने में आ जाएगी। कभी एक आपका महान सम्राट हुआ चंद्रगुप्त, कभी वो नंदों से उसका युद्ध हुआ, देखना। और चाणक्य जैसा नीतिकार और चंद्रगुप्त जैसा योद्धा मुंह की खा के लौटे थे जरा सी जल्दीबाजी में। उन्होंने क्या जल्दीबाजी की थी? तुम जैसे कभी कभी मैं तुम लोग को देखता हूं, तुम खिचड़ी देते हो मुझे। जब तुम खिचड़ी देते ना तो मुझे वो घटना जरूर याद आती है। तुम मुझे खिचड़ी बीच में से उठा के देते हो। जो गलती कभी चाणक्य और चंद्रगुप्त ने की थी, उन्होंने क्या करा? उन्होंने सीधा युद्ध का बिगुल बजाया और सीधा नंदों पे आक्रमण कर दिया। और जब नंदों पे आक्रमण किया
तो नंद की राजधानी पूरे चारों ओर से घिर गई है, और जब घिर गए तो युद्ध में हार का मुख देखना पड़ा। और जब ये हार के भाग रहे थे, चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों भाग रहे थे, तो संयोग से एक झोपड़ी के पास जाके रुके, और झोपड़ी में एक बुढ़िया अपने छोटे बच्चे के साथ खीर दी। उसने खीर दी और वो खीर खाया तो उसका मुंह जल गया। तो वो कहती है बुढ़िया, तू भी चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे ही मूर्ख है। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों कहते अरे हमारी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है। सुनते ही क्या बोलती बुढ़िया? तो बुढ़िया कहती है अरे चाणक्य और चंद्रगुप्त ने जैसे बीच में से सीधा युद्ध का बिगुल बजाया, अगर थोड़े समझदार होते तो वो साइड से आप है ना, जो किन्नौर होते ना वहां से उठा के देना चाहिए, ठंडा होता है वहां से। तुम बीच में से गरम गरम रखते हो, फिर तुम्हारा जलते नहीं रहेगा। सुन रहे कि नहीं? अब देखो मैं अपनी बात कैसे पहुंचाता, तो मैंने क्या यही कहानी सुना दूं कम से कम। समझ गया? अब कैसे देना समझ गया? तो जब चंद्रगुप्त ने समझ लिया, और चाणक्य ने बिल्कुल ही बुढ़िया ठीक कह रही है कि अगर युद्ध जीतना हो तो किनारे से पहले आसपास के राज्य को जीतो, फिर बीच में जीतो, फिर और ये हुआ, और बाद में चंद्रगुप्त सम्राट बना। यही उसको, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम कायर हैं, तो सामने वाला इस भ्रम में जी रहा है तो बहुत अच्छा है। सामने वाला यही भ्रम में तो जी रहा है कि वो कायर है, उसे ये नहीं पता कि ये क्या तैयारी में है। हमेशा चाहे कर्म को जीतना हो, चाहे किसी दूसरे को जीतना हो, धैर्य के साथ और विवेक के साथ रहोगे तो हमेशा कर्म को भी जीत लोगे और राज्य को भी जीत लोगे। ये याद रखना, हमेशा कर्म को जीतना हो तो। मुनि महाराज क्यों जल्दीबाजी नहीं करते? मुनि महाराज को कोई जल्दी, हमको कर्म की जीतने की जल्दी नहीं है, लेकिन कर्म जीतना है तो धीरे धीरे ठंडा करके सामने वाले को थोड़ा ठंडा होने दो। यही चाहते थे उनके आर्यनंदी गुरु के, अभी तेरा पुण्य नहीं है, और अभी तेरा पुण्य नहीं है तो थोड़ा सा धैर्य रखना सीख, क्योंकि अभी इन्हें बहुत सारी विद्याओं की प्राप्ति और होना थी। संयोग से उसने गुरु की बात मान ली, और जब गुरु की बात मान ली तो अपने गुरु के कहने से वो शांत होकर बैठा। इधर आर्यनंदी गुरु ने पुनः मुनि दीक्षा को प्राप्त कर लिया, और पुनः मुनि दीक्षा को प्राप्त करके वो अपने मुनि पद को प्राप्त करके उन्होंने समाधि को ग्रहण, अंत में अपने जीवन को समाधि पूर्वक पूरा किया। इधर जीवनधर वहां से आगे बढ़ता है। जीवनधर अपने राज्य को जीतने के भाव से कि अब ये और कुछ जो गुरु ने कहा है मुझे और कुछ प्राप्ति करना है। संयोग की बात थी कि उधर काष्टांगर के भीलों का, क्योंकि उसके राज्य में भीलों ने एक नंदगोप नाम के, नंदगोप का ग्वाला हुआ जो गायों का मालिक था। उस नंदगोप की ग्वालों की उस गायों को भीलों ने जंगल से अपने साथ ले गए, और जब ये ले गए अपने साथ तो उन्होंने कहा काष्टांगर के पास खबर भेजी कि आप हमारे राजा हो, कम से कम हमारी गायों को बचाओ और हमें अपना गाय दिलाओ। अब जब भीलों पे उन्होंने अपना सेना को भेजा, लेकिन भीलों से वो जीत नहीं पाई। काष्टांगर की सेना भी भीलों से नहीं जीत पाई, उन्हें मुंह की खा के लौटना पड़ा। तो घोषणा हुई कि भाई, नंदगोप ने कहा कि अब जब इनकी सेना नहीं जीत पाई तो क्या करूं? तो नंदगोप ने कहा कि अगर कोई मेरी गायों को छुड़ा के लाके मुझे देगा तो मैं बहुत बड़ी संपत्ति और अपनी पुत्री की विवाह उससे कर दूंगा। ये घोषणा जीवनधर ने सुनी तो जीवनधर के मन में आया कि ये कार्य तो मुझे करना चाहिए। और एक पद्म नाम के मित्र को लेके वो भीलों से युद्ध करने के लिए निकला, और गुरु का चेला तो था ही,
उसने उस युद्ध में अकेले ने, देखो ये कहलाता है सुभट। सुभट का मतलब होता है जो, भट्ट का अर्थ होता है पहलवान, कुश्ती लड़ते ना, और सुभट मतलब होता है जिसको कोटि भट्ट श्रीपाल नाम सुना आपने, करोड़ों करोड़ों को भी जीत ले जो, ऐसे ऐसे सुभट था वो। और उसने अकेले ने उस युद्ध को भीलों से जीता और गायों को लेके पहुंचा। और जब गायों को लेके पहुंचा तो नंद गोप ने कहा कि हम आपका विवाह, तो क्या उसने बात बदली कि नहीं, मैंने नहीं जीता युद्ध, अपने मित्र को कह दिया इसने जीता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं अभी विवाह करूं, मैं अपना राज्य प्राप्त करूं, इसमें पहले वो ये चाहता था। और अपने कुल के हिसाब से भी चाहता था कि मेरे कुल अगर शादी विवाह भी हो तो छत्री कुल में तो हो कम से कम। तो उसने कह दिया कि मेरे इस मित्र ने, और उसने मित्र को कह दिया कि तुम विवाह, उसके मित्र का विवाह उससे हो जाता है। संयोग से ये बात काष्टांगार को पता पड़ती है, तो काष्टांगार को लगता है कि मेरे राज्य में और मुझसे भी ज्यादा, लेकिन काष्टांगार उसे ढूंढता है, इससे पहले वो जीवनधर उस नगर को छोड़ देता है। जैसे वो नगर को छोड़ता है आगे बढ़ता है, और जैसे आगे बढ़ता है, क्योंकि वो एक नई विद्या को सीखने के लिए निकला। अब इसको जो 8 माला इसकी माँ ने सपने देखे ना, अब देखो कैसे इसको एक एक राजा से अपनी पुत्रियां प्राप्त होती है। संयोग से एक तालाब के किनारे पर ये रुकता है, और तालाब के किनारे पर स्नान करने के लिए जैसे वो रुकता है, वहीं पर उस राज्य की 2 जो राजकुमारियां थी वो आती हैं, और उनके बीच में एक का नाम सुरमंजरी, एक का नाम गुणमंजरी। ये दोनों राजकुमारियां अपने अपने जो चूर्ण होते हैं ना, चूर्ण जिनसे स्नान करती है। अब तुम तो पहले, अब तुम साबुन से नहाते थे, पहले अलग होते थे, चूर्ण होते थे। तो उन दोनों में ये विवाद हो गया कि किसका चूर्ण सबसे अच्छा है। वो कहती मेरा है, वो कहती मेरा है। दोनों की सुगंध में ये विवाद चलता है कि दोनों में किसका बहुत अच्छा है। और ये जीवनधर वहां बैठ के दोनों के विवाद को देखता रहता है। और जब इन दोनों में भारी विवाद हो जाता है, तो ये दोनों कहती है ये व्यक्ति अगर हमारा निर्णय कर देगा तो हम उसके बात को हम मान लेंगे। जीवनधर देखो कितना चतुर था, अब उसकी चतुराई देख, और वो अपनी चतुराई से कैसे निर्णय करता है। वो पहले दोनों चूर्णों को देखता है, लगता है कि ये अच्छा है कि ये अच्छा, उसे भी थोड़ी देर समझ में नहीं आती। वो चूर्ण को हवा में उछालता है, पहले चूर्ण को हवा में उछालता है, कुछ भी नहीं होता। दूसरे चूर्ण को जैसे हवा में उछालता है तो भौरे मंडराने लगते हैं। उस चूर्ण की सुगंध से जो भौरे थे वो चूर्ण के आसपास मंडराने लगते हैं, उसकी खुशबू से। उसकी खुशबू जैसे ही फैलती है, उनका निर्णय हो जाता है कि ये चूर्ण सबसे अच्छा है। और सुर मंजरी और गुण मंजरी में गुण मंजरी का चूर्ण सबसे अच्छा होता है। और जैसे ये बताता है कि ये चूर्ण इसका अच्छा है, तो सुर मंजरी को ये बात बुरी लग जाती है। और महिलाओं को सबसे ज्यादा बुरी उनकी इंसल्ट कब होती है? जब बात कट जाए, अगर बात गिर जाए तो महिलाओं को ऐसा लगता है कि बात तो बहुत, और उनकी बात पे अगर अब उन्हें सहन नहीं होता, वो सीधा बिना स्नान, अब देखो मैं नहीं, मुझसे नहीं खिलाओ, तुम ही कहो तो अब वो वहां से बिना स्नान किए चली जाती है। और इसको द्वेष किससे हो गया? जीवनधर से, कि जीवनधर ने मेरी इंसल्ट की। जीवनधर ने निर्णय दिया था, ना कि इंसल्ट की थी, लेकिन भ्रम तो भ्रम। इधर गुणमंजरी इसको देखकर मोहित हो जाती कि ये व्यक्ति कौन है। अब इसको पाने के लिए, जीवनधर को पाने के लिए गुणमंजरी प्रयास करती, पूछती है हो कौन है, कहाँ से आया है, नया
ये युवक आया कहाँ से, पूरा इसका खानदान कौन है, कहाँ से आया है। तब इसके बारे में पता किया जाता है कि ये कौन है। इधर सुर मंजरी जाकर अपने घर में मुंह बनाकर, जब महिलाओं को गुस्सा आता है तो कहाँ जाती है, कोप भवन में कहाँ जाती है, नहीं है टाइम उनके पास, तो टाइम था, उनका काम नहीं था ना उनको तो राजकुमारी को क्या काम है, कोई काम नहीं, कोई भोजन बना नहीं, आपको तो बहुत काम है ना। मैं आप पहले थोड़ी होता था, अब काम होने लगा। पहले तो वही नौकर हैं और राजकुमारियां हैं, तो नौकर हैं, चाकर हैं, उन्हें कोई कपड़े धोना नहीं है, उन्हें कोई भोजन बनाना नहीं है, उन्हें तो यही काम है, कहीं वन में घूमो, कहीं यहाँ घूमो, कहीं वहाँ घूमो और ज्यादा तो कोप भवन चले जाओ। गुस्सा आया, जब कोप भवन में चली गई तो माँ ने पूछा क्या हुआ है, कहाँ है वो, बेटी कहाँ है। तो अब बेटी को बहुत ढूंढा, महलों में ढूंढा, अब वो तो कोप भवन में। तो पूछा माँ ने कि क्या बात है, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो। तो बोलती मेरा आज अपमान हुआ है। किसने तुम्हारा अपमान कर दिया, तुम राजकुमारी हो, तुम्हारा अपमान कौन कर सकता है, किसी मृत्यु आई है जो तुम्हारा अपमान करेगा। हुआ क्या, नहीं एक कोई युवक है उसने मेरा अपमान किया है। तो ठीक है, राजा कहता है पता करो कौन है। उधर गुण मंजरी चाहती थी कि पता हो ही जाए कौन है। देखो दोनों काम, एक गुस्से में और एक चाह रही है कि ये कौन है, और एक चाह रही है कि इसको दंड मिले। न्याय भी कहाँ जाए अब, है ना, अब न्याय कहाँ जाए। अब एक बहन चाह रही है दंड मिले और एक बहन चाह रही है मेरा विवाह हो जाए। अब राजा भी सोचे तो क्या सोचे, अभी राजा को पता नहीं गुणमंजरी के भाव। इधर राजा पता करता है कौन है, कहां से आया है व्यक्ति, कौन है, बाहर का एक युवक है। तब वो अपना पता देता है, मैं सत्येंद्र का पुत्र हूं, मेरी माँ इस समय कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जन्म शमशान में हुआ, और मेरा जन्म शमशान में हुआ, मैं एक सेठ के यहाँ पला हुआ हूँ। क्योंकि उसे पूरा पता तो पड़ गया, अपना पता बताता है तो ये समझ जाता है कि क्षत्रिय संतान है, मतलब ये भी एक राजा की संतान है। तो एक आप कहीं नहीं जाना, आप मेरे महल में रुको। देखो जिसको दंड देने के लिए बुलाया गया हो और उसका पुण्य उसे महल में रुकने को तैयार हो जाए, तो देखो इसको क्या कहे। जिसे दंड देने के लिए राजा ने किस लिए बुलाया था, कि मेरी बेटी को किसने नाराज किया, मेरी बेटी के विरोध में कौन गया, उसे ही राजा ने अपने महल में। ये कहलाता है पुण्य। जब आपत्तियां भी संपत्ति बनने लग जाए, जब तुम्हारे जीवन कहाँ भटकन में हो और कहाँ तुम्हें महलों में आसरा मिलने लगे, ऐसे पुण्य को कमाने के लिए पुरुषार्थ किया करो। क्या कल आपसे मैंने एक चर्चा की थी कर्मों की, याद है कि नहीं, याद है कि नहीं, प्रकृति याद है, 148 प्रकृति गिना तो दोगे ना, गिना दोगे, अच्छा गिना दो थोड़ा सा। ज्ञानावर्णी की, दर्शनावर्णी की, हाँ, वेदनी की, मोहिनी की, नाम की 93, आयु की, गोत्र की, है ना, और अंतराय की 5। अब इसमें कितने पुण्य थी बताओ ना, 148 में कितनी पुण्य प्रकृति थी, 100, 68 प्रकृति थी पुण्य की और पाप की थी 100। 47 प्रकृति घातियां की थी और अपनी 101 प्रकृति थी अघातियां की। अब देखो मैंने कल से बताया था, तुमने सब गड़बड़ कर दिया। अघातियां की 101, घातियां की 47, 101 से 48 बनी थी। अब अपना प्रश्न हुआ था कि 168 हो गई प्रकृति है, तब आपको मैंने बताया था कि 20 प्रकृति पुण्य रूप भी है, और वो कौन सी है, स्पर्शन, रसना, ग्रहण और वर्ण, है ना। तो स्पर्श की 8,
रसना की 5, ग्राण की 2 और वर्ण की 5, ऐसे 20 प्रकृतियां आपकी पुण्य भी हैं और पाप रूप। तो ये पुण्य के खाते में भी चली जाती है और इसलिए 168 हो जाती है। बाकी प्रकृति तो 148 ही है, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। अब नाम कर्म की सबसे ज्यादा पुण्य प्रकृति कौन सी है, उसका नाम याद रखना। अब तीर्थंकर कौन सी है? हाँ, इनके दो भेद बना लेना ताकि आपको भेद याद रहे। आज इतना ही रख लेता हूं, आपका समय हो रहा है। वैसे आगे इस घटना को जरूर सुनना। घटना गजब की है कि उसे कैसे कैसे प्राप्ति होती है, ठीक है। तो एक छोटा सा भजन कर दूं आपको, सुनना है? सुन लेते, चलिए मेरे साथ गुनगुनाइएगा, ठीक है। कौन सा? मेरे साथ पारसनाथ वाले करना है, चलो वही कर लो। आपको सबको आता है? हमारे साथ पारसनाथ आता है सबको, ठीक है।